और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने जहां एक तरफ आज ओहदे के लिए हलफ लिया, वहीं उनके आबाई इलाके वटू कुलगाम में उनके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और असातिज़ा काफ़ी खुश थे। चीफ जस्टिस की इब्तदाई तालीम यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल वटू से शुरू हुई। उनके असातिज़ा और रिश्तेदार अदलिया की आला कुर्सी पर फायज होने पर उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। यहाँ के स्कूलों में उनके एजाज़ पर अहम तकारीब मुनक़िद हुई, जिसमें उन्हें मुबारकबाद। हम कौन सी जबान लाए हैं जिससे हमें खुशी इज़हार करें आपके साथ। ये हमारे लिए एक आगे रास्ता निकल रहा है हमारे बच्चों के लिए कि इस एरिया में, इतने दूर दराज एरिया, रिमोट एरिया में ऐसे लड़कों ने पैदा हुए हैं जिससे हमारे फ्यूचर के बच्चों के लिए एक रास्ता निकल आया है। 1975-76 में उसने मैट्रिक पास किया। 2 वर्ष 9th और 10th में मैंने उसको पढ़ाया है। मुझे आज बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि ये खुदा की तरफ से भी है और उसका बाप एक। ये स्कूल जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल वटू, यहाँ ये पहले प्राइमरी स्कूल हुआ करता था। जब मागरे साहब ने यहाँ एडमिशन लिया, यहाँ उन्होंने बुनियादी तालीम यहीं से हासिल की है। तो असातिज़ा की तरफ से और बच्चों की तरफ से आज उनकी हलफ बर्दारी के दिन एक तकरीब मनाई गई। यहाँ उन्होंने मुझे दावत दी कि आप भी यहाँ आ जाइए, हम ये खुशी का लम्हा जो है आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। यह हमारे लिए मसरत की बात है कि इस स्कूल का एक तालिब इल्म जो आज से 50-55 साल पहले यहाँ अपनी प्राइमरी एजुकेशन मुकम्मल कर चुका है, उसने आज इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी चीफ जस्टिस J&K प्लस लद्दाख के जस्टिस अली मोहम्मद मागरे का तालीमी सफ़र इसी स्कूल से, इसी सरकारी स्कूल से शुरू हुआ। यहाँ उनके साथी, उनके असातिज़ा उनकी कामयाबी से काफ़ी खुश हैं। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना पंकज चौधरी ने पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत शोपियां का दौरा किया, जिसमें उन्होंने मिनी सेक्रेटरीट में ज़िलाई ओहदेदारों के साथ मीटिंग की और बाद में सबसे बड़ी फ्रूट मंडी अगलर में फल काश्तकारों से खिताब किया। उन्होंने काश्तकारों को यकीन दिलाया कि उनका कारोबार जारी रहेगा। दरअसल कौमी शाहराहों पर फलों से लदे ट्रक दरमांदा है, से नुकसान हुआ है। ताहम वजीर ने यकीन दिलाया कि वो इस मामले को मरकजी और वजारत ट्रैफिक के साथ उठाएंगे। ये आवाम की मीटिंग थी और यहाँ पर हम फ्रूट ग्रोवर से मिलने आए थे, उनकी बातों को सुनने। उनकी 1-2 डिमांड्स थी जो निश्चित तौर से उसको हम लोग उचित मंच पे उठा करके उसको पूर्ण कराने का हूँ, उचित मंच पे इसको जा करके डिस्कशन करके उसको हल कराने का प्रयास करें। जहाँ तक सड़क का सवाल है, सड़क बन रही है तो कुछ दिन की दिक्कत है, लेकिन सड़क भारत सरकार की प्राथमिकता में है कि जम्मू से और श्रीनगर को कैसे हम 4 लेन से जोड़ें, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी मीटिंग जैसे कि इनका ये कहना है कि जो यहाँ पे आउटरीच ग्रोवर्स के साथ बात हुई, उनके जो मसले मसाइल सुने गए हैं, लेकिन मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियां। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ शेरू है और मेरी फर्म का नाम अकबर सन्स है। हम यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ कंसर्न मिनिस्टर साहब आए हैं तो हम भी यहाँ सुनने के लिए आए थे, लेकिन जगह की बहुत कमी रखी है, उन्हें शामियाना बहुत छोटा रखा है, जिससे हम यहाँ सारे लोग बाहर ही बैठे हैं तो सिर्फ बाहर से ही सुन पा रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, तो अंदर जाने की हमें इजाज़त नहीं मिलती। वहीं पंकज चौधरी ने शोपियां के दौरे के दौरान जिला अफसरान के साथ मीटिंग की और तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मीटिंग में DDC, BDC मेंबरान और अफसरान शामिल के दौरान की अपग्रेडेशन नाम के 3 सड़कों के प्रोजेक्टों का फाउंडेशन रखा। मरकजी ममलिकती वजीर बराए तिजारत और सनत अनुप्रिया पटेल ने सोनमर्ग को सयाहों के लिए बेहतरीन जगह करार दिया। उन्होंने मुल्क के अवाम से अपील की है कि वो सोनमर्ग का दौरा करें और कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज हों। मौसम सरमा में भी सोनमर्ग में सयाहती सरगर्मियां जारी रहेंगी। इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ इन खूबसूरत वादियों में खड़ी हुई हूँ। मैं हूँ इस वक्त सोनमर्ग में और आप सभी से यही कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर आई के पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम के तहत और मैंने यहाँ की खूबसूरती को देखा है, महसूस किया है और ये जगह इस लायक है कि आप सब देश के कोने कोने से यहाँ पर आए और सोनमर्ग की खूबसूरती को देखें, उसका आनंद लें। और इस बार ये जगह यहाँ के विंटर्स में, यहाँ की सर्दियों में भी आप सभी पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो आप सब एक बार सोनमर्ग आके
यहाँ की खूबसूरती का आनंद जरूर उठाएं। फौज की जानिब से चलाए जा रहे सही रास्ता प्रोग्राम के तहत 6 बच्चों कामयाब कश्मीर के नौजवानों के साथ तबादला ख्याल करने की मुनासिबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। बारामूला के हैदरबेग पटन में कायम फौज के 10 सेक्टर के जोरावर हॉल में यह प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम का मकसद दहशतगर्दी और तशद्दुद के चक्कर के मुतबादिल के तौर पर कश्मीरियत, अमन और खुशहाली के बयानिए के जरिए नौजवानों के इल्मी जहनों को मुखातिब करना है। इस प्रोग्राम का विजन नए कश्मीर के ख्वाब को पूरा करना है। इस प्रोग्राम के तहत अब तक 150 नौजवानों ने मुख्तलिफ बिचों में हिस्सा लिया। इस मौके पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग काउंटर इंसर्जेंसी कुल्लू फोर्स SS सलारिया ने शिरकत की। तकरीबन 1 साल से ये चल रहा है और 21 दिन का ये प्रोग्राम है जिसमें ये बच्चे यहाँ पे आके रहते हैं और हमारे जो मेंटर्स हैं इनसे बातचीत करते हैं, इनको बताते हैं किस तरह से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, किस तरह से जो सोच विचार करना है, जो भी चीज़ें मे बी कश्मीर में हो रही हैं उसके बारे में सही क्या है, गलत क्या है, उसके बारे में उनको पता करना है। इस प्रोग्राम का जो दूसरा मकसद आप कह सकते हैं वो है उस बच्चे की नॉलेज बेस को इंक्रीज करना, संस्कृति है जिसको हम कहते हैं उसके बारे में समझ सके। तो अगर आप ये पूछें कि प्रोग्राम का थीम इट इज़ जियो और जीने दो, हैवल। सही रास्ता जो प्रोग्राम यहाँ पे आर्मी के थ्रू चलता है, मुझे लगता है इससे अच्छा कोई स्टेप हमारे यूथ के लिए नहीं है। मेरे दिमाग में बहुत बैड कॉन्सेप्ट्स थे, वो यहाँ पर आने के बाद जो यहाँ पर काउंसलिंग हुई, जो हमारे हेड स्टाफ थे उन्होंने इस तरीके से हमें गाइड किया, क्लासेस दी, हमारे दिमाग